तो दोस्तों, बहुत दिनों से मेरी कोई स्टोरी आपके सामने नहीं आई है। वजह उसकी एक तो ये भी है कि पिछले कुछ समय से कुछ रिस्ट्रिक्शंस ट्रैवल को लेकर थी। आना जाना थोड़ा सा आसान नहीं था, इस वजह से भी नहीं हुई है। और पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से शरीर की जो वो है व्याधि है या परेशानियां हैं, ये भी एक वजह रही है मैदान में आने के लिए, ना आने के लिए। बहुत दिनों से मन कर रहा था आपसे बात करने का। पिछले दिनों जो मेरे साथ जो घटित हुई हैं चीज़ें, जो बातें जो मैंने अनुभव की हैं अपने इस बीमारी के दौरान, अभी थोड़ी सी गले के अंदर बात करने में हेजिटेशन हो रही है। बहरहाल शुरू करता हूँ मैं आपके सामने। को शुरू हुआ 28 अप्रैल को, दवाइयों का एक जो कोर्स है वो ख़त्म हुआ। इन 16 अप्रैल से लेके 28 अप्रैल तक का जो सफ़र है वो बहुत ही पेनफुल रहा। मतलब शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही थी वो तो मैं महसूस कर ही रहा था। मैं आपके को उसके सामने बताऊंगा। मैं बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने की हैं, और ये बताने के लिए कि कैसे आप अपनी चीज़ों को, आप अपने अंदर कैसे उसको लड़ें, कैसे उसकी तैयारी करें। तो यहाँ से बहुत सारी जो वेल विशर्स हैं और तमाम जो चीज़ें हैं, क्योंकि सारा सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था, तो प्रिस्क्रिप्शन जो है लगातार व्हाट्सएप पर जो है हिट कर रहे थे आपके। एक प्रिस्क्रिप्शन एक जगह नहीं था, वो 2500 जगह से प्रिस्क्रिप्शन पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में वो ट्रैवल कर रहे थे। बड़ी अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। कौन सा प्रिस्क्रिप्शन किसको सूट करेगा ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सबकी बॉडी है, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है बॉडी का। तो बड़ा मुश्किल होता है कि जो मुझे सूट कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिस्क्रिप्शन आपको भी हो जाए। लेकिन ऐसी भगदड़ मच गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स आपको हाथ लगाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि देख ही नहीं रहे थे, सब ऑनलाइन हो रहा था। अब ऑनलाइन का जो मसला है वो अपने आप में मैं उसको एक घपलेबाजी से कम नहीं मानता हूँ। मैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, जो मेरे अपने अनुभव के साथ। क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप उस पेशेंट को फिज़िकली आप उसको जब तक चेक नहीं करेंगे, आप उसके जो बीमारी है, जो रूट कॉज है, वहाँ तक जा ही नहीं सकते। चाहे कितने ही बड़े आप कंसल्टेशन डॉक्टर हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। बहरहाल ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन मैं आपके साथ जो बात करना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो काढ़े हैं, मतलब ये जो कहा जाता है ना कि बैक टू बेसिक्स, ये बात बिल्कुल सही है। अपने अनुभव के साथ में इस बात को कह रहा हूँ मैं, बैक टू बेसिक्स। ये जो काढ़े हैं ये किसी भी दवाई से कहीं ज़्यादा बेहतर आपके शरीर के अंदर काम करते हैं। दवाइयों का अपना एक महत्व है, वो काम करते ही करते हैं। लेकिन चूँकि हमने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये जो चीज़ें हैं, काढ़े हैं, जो हम पीते थे, अपने बचपन में भी बहुत पिया है, ये जब से हमने छोड़ा है उसके बाद से इसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी पर पड़ा है। ये बात बिल्कुल ठीक है, सच है, ये बात करना पड़ा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और इसको करना चाहिए। ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है या नहीं है तो ऑक्सीमीटर अपना लेके रखें, और ऑक्सीमीटर से आपका जो ऑक्सीजन लेवल है उसको लगातार मॉनिटर करें, और जिससे कि आपको पता चलता है कि वैसे तो आप अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो आप खुद ही सबसे बेहतर तरीके से जानते हैं कि अंदर आपके सांसों में और जो ब्रीदिंग है वो किस तरीके से, उसका रिदम, आपकी बॉडी का किस तरीके का रिदम आपका चल रहा है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता उसके बारे में। खैर, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर थी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे जो सबसे ज़्यादा क्या कहते इस पूरे उसमें हेल्प की है इन चीज़ों को, बुखार के दौरान एक टाइम ऐसा भी आता है
जो आपको बड़ा ही होपलेस कर देता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, और तमाम तरीके के ख़यालात आपके दिमाग के अंदर आते हैं और आपको एकदम से नर्वस करता है, चीज़ों को नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है। नेगेटिविटी जो फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रही होती हैं कि ऐसा लगता है कि जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आपके कब्जे में ले लेंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या चाहिए। एक तो सबसे पहला ये है कि आपको अपने को खुद पर विश्वास कीजिए। खुद पर आपको अपना यकीन जो है, उस यकीन को अपने आप के अंदर सबसे ज़्यादा उसको अंदर बढ़ाइए। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है, ये बिल्कुल बात सच है, चाहे आप उसको किस भी तरीके से लें। जितना बेहतर आप अपने आप को जानते हैं, उससे बेहतर और कोई दूसरा नहीं जान सकता। एंजाइटी आपके ऊपर लगातार हावी होने की कोशिश करती है, करेगी, वो अपना काम करेगी, लेकिन आपका काम है कि आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें और ये अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि आपको कुछ नहीं हो सकता है। ये मोमेंट्री चीज़ें हैं और ख़त्म हो जाएंगी, निकल जाएंगी ये सारी की सारी चीज़ें। तो एंजाइटी को अपने ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने दें। दूसरा ये है कि खूब पानी पिएं। जितना पानी पी सकते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे गर्म पानी है, उसको खूब पिए। जितना पानी पी सकते हैं, दिन भर की आपकी जो पानी पीने की जो मात्रा है, उसको आप डबल या ट्रिपल करें। और पानी का जो इंटेक है आपके बॉडी के अंदर, उसको बिल्कुल भी कम ना कर दें, क्योंकि पानी की मात्रा आपके बॉडी के अंदर आपकी ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको मेंटेन करके रखती है। दिमाग जो है आपका, मस्तिष्क जो है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन आपको या तो एयर से मिलेगा, सांसों से, या फिर पानी से मिलेगा। तो आपके जो पानी जो है बॉडी के अंदर से वो कम नहीं होना चाहिए। लगातार पानी आप पीते रहिए, बहुत अच्छा। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेडिकेशन अपनी जगह पर है, आप कीजिए, और अच्छे डॉक्टर के साथ अपने संपर्कों को बना के रखिए। इन सब बातों के अलावा एक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है, जो कि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कि आप ध्यान ज़रूर कीजिए। ध्यान आपको, आपकी बॉडी का वो पार्ट है जो कि खुद से आपको आपका मिलन कराता है। ध्यान में आप वो तमाम जो बातें हैं उनका ध्यान कीजिए ही नहीं, उसको हटा दीजिए अपने ध्यान से, शून्य कीजिए अपने आप को। और उसके बाद फिर आप अपनी बॉडी को आप एक्सप्लोर करें, देखें कि आपकी बॉडी में कहाँ दिक्कत है, और नेचुरली उसको हील करने की कोशिश। थोड़ा हाइपोथेटिकल सी बातें हैं ये, लेकिन ये अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ मैं। अगर आप ध्यान करते हैं, अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप ध्यान को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। उसके अंदर बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और आप ध्यान के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो ये ध्यान उसको ओवर पावर करता है और आपको मजबूती से आपके खड़े रखने की ताकत आपके अंदर लेके आता है। अपने अंदर जो है वो ध्यान का जो एक सिलसिला है उसको शुरू करें। अगर कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो इसको चालू कर दें। दूसरा ये है कि अपने इष्ट का, आप जिसको मानते हैं, उसका धन्यवाद ज़रूर देते रहें। अगर ये मुसीबत आई है उसका भी उसको धन्यवाद दें, और ये जो ठीक हुआ है उसका भी आपको धन्यवाद देना है। आपका इष्ट, आपका ईश्वर, आपका भगवान ना आपके आगे है ना आपके पीछे है, वो ठीक आपके बाजू में है, एकदम कंधे से कंधा, एकदम पैरेलल आपका ईश्वर आपके बिल्कुल बाजू में खड़ा हुआ है। यकीन मानिए, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल आपके बाजू में है, आपके साथ खड़ा हुआ है। आपको पहचानने की ज़रूरत है। पहचानेंगे तब जब आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे ही आपका ध्यान लगेगा, आप क्या उसके राब्ता तुरंत बैठेगा,
आपकी उसके साथ बातचीत होने लगेगी। तो अपने इष्ट को ज़रूर धन्यवाद करें और उसका जो है स्मरण भी करते रहें। जितना हो सके आराम करें, मैक्सिमम आराम करें, क्योंकि इम्यूनिटी एकदम से डाउन होती है और शरीर आपका बिल्कुल एकदम खाली एक तरीके से हो जाता है। उसको वापस लाने के लिए आपको आराम करना ज़रूरी है। बॉडी को किसी भी तरीके के एक्सर्शन में मत डालिए। हाँ, जब आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी अच्छी रिस्पॉन्ड कर रही है तो छोटे मोटे जो काम हैं उसको आप कीजिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा कहिए, कोशिश कीजिए। खाना थोड़ा थोड़ा करके आप खाते रहें, अपने पेट को खाली ना रखें। कभी कभी मन नहीं करता है बिल्कुल भी खाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है वो आप खाते रहें। और वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के लिए सूट करती हैं, जैसे ये फ्रूट्स हैं या जो प्रोटीन्स हैं, ये सब जो चीज़ें हैं, इसको आप लगातार लेते रहें। छोटी छोटी मात्रा में ही लेते रहें, लेकिन लेते रहें, खाली अपने पेट को ना रखें। अपनी बॉडी को पहचानिए, खुद को एक्सप्लोर कीजिए। आप समझ रहे हैं ना, हम ट्रैवल पर जाते हैं किसी नई चीज़ की जगह को देखने के लिए, जैसे कि मैं ट्रैवल के माध्यम से अपनी स्टोरी को एक्सप्लोर करता हूँ। मैं नई जगहों को, नए लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ। मैं ये तो करते ही हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को कभी एक्सप्लोर करते हैं? क्या अपनी बॉडी को कभी एक्सप्लोर करते हैं? अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कीजिए। देखिए आपकी बॉडी के अंदर सारा संसार, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर के अंदर मौजूद है। उसके अंदर तो ट्रैवल कीजिए, उसको देखिए। सारी की सारी चीज़ें, पूरा सागर, पूरा आसमान, पूरा ब्रह्मांड, नदियाँ, पशु पक्षी, ये जो सुंदर क्या कहते हैं म्यूज़िक, ये जो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपके अंदर ही है। आपको पहचानने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, खुश रहिए और कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने अंदर ये भाव लेकर आएँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैं